नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग पिछला 2 वीडियो में अधिकतर स्टेट का कट ऑफ देख चुके हैं और आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि लास्ट टाइम कितना वैकेंसी था, तो फाइनल कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना वैकेंसी है तो कितना तक कट ऑफ जा सकता है, आपको वो कंपेयर करके बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज आपको जो भी स्टेट बचा हुआ है उसके बारे में अच्छा से जल्दी जल्दी बता देते हैं। और यदि आप लोग पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो अच्छा से देख लीजिए, आपको सब कुछ सभी स्टेट्स के बारे में समझ में आ जाएगा कि इस बार फाइनल कट ऑफ कितना तक जा सकता है एसएससी एमटीएस 2021 का। ओके, और ये जो कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं ये आपका 2021 का जो वैकेंसी है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, जो अभी एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए आया हुआ था और जिसका रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पिछला वीडियो में उत्तराखंड तक देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी रीजन बचा हुआ है, 3 रीजन आपका NWR और WR और SR, यही तीनों रीजन सिर्फ बचा हुआ है। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे NWR में चंडीगढ़। दोस्तों आप लोग अच्छा से देख लीजिए, चंडीगढ़ में पिछला बार EWS का 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 96 से ऊपर गया था। ओके, और इस बार चंडीगढ़ में EWS का जो वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी है, तो इसका जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों इसी आसपास में रहेगा। आपका स्कोर यदि 94 95 के आसपास में रहेगा तब आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल सकता है EWS कैटेगरी में। ओके, और उसके बाद देखें दोस्तों SC का भी 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो EWS से भी ज़्यादा गया था, 97.67 गया था। और इस बार चंडीगढ़ में SC का 2 ही वैकेंसी इस बार भी है, तो इसका फाइनल कटअप भी इसी के आसपास में रह सकता है। आपका स्कोर यदि 95 के आसपास उसके ऊपर रहेगा तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ST का। तो ST का पिछला बार 1 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 98 के आसपास गया था। SC से भी ज़्यादा गया था ST का कट ऑफ। और इस बार ST का जो वैकेंसी है चंडीगढ़ में वो आपका टोटल 5 वैकेंसी है, तो यदि आपका 95 के आसपास स्कोर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल सकता है। ओके, और उसके बाद देखें दोस्तों एक्स सर्विसमैन का पिछला बार चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी था, इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 71 गया था। और इस बार चंडीगढ़ में एक्स सर्विसमैन का 5 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है। आपका यदि 65 के ऊपर है, 65 के अराउंड यदि आपका स्कोर आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें पिछला बार चंडीगढ़ में OH का 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया था, 93 गया था। और इस बार चंडीगढ़ में OH का ओनली 1 वैकेंसी है, तो इसी आसपास में आप कटअप मान के रहिए कि आपका स्कोर यदि 93 94 के आसपास रहेगा तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ OH कैटेगरी में मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें HH का। तो HH का पिछला बार 1 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो आपका 70 गया था। और इस बार भी HH का 1 ही वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 70 के आसपास रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि HH कैटेगरी में आपको चंडीगढ़ मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें OBC का। तो OBC का पिछला बार 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 97 गया था। और इस बार OBC का 9 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 93 94 के आसपास रहेगा तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल सकता है OBC में। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें VH का। तो VH का पिछला बार 2 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 87 गया था। और इस बार VH का चंडीगढ़ में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो फिर इसका कटअप का कोई बात ही नहीं आएगी। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख ले लास्ट में UR का। तो पिछला बार चंडीगढ़ में 13 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो आपका 98 गया था। और इस बार चंडीगढ़ में UR का 27 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 95 के ऊपर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको UR में चंडीगढ़ मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें जम्मू एंड कश्मीर का। तो दोस्तों इस बार जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसी है, तो फिर इसका कट ऑफ का कोई चर्चा ही नहीं आएगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें हरियाणा का। तो दोस्तों हरियाणा में भी इस बार किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। हरियाणा में इस बार सभी कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसी है, तो फिर इसका कट ऑफ नहीं बनेगा। यदि वैकेंसी 1-2 आता है, इंक्रीज यदि वैकेंसी होगा और 1-2 वैकेंसी भी आता है तो फिर इसका कट ऑफ जो रहेगा वो हाई ही रहेगा। जैसा कि आप लोग पिछला बार यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल का 6 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 100 के ऊपर गया था। ओके दोस्तों हम लोग देखें आगे हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इस बार ओनली UR का 3 वैकेंसी है और इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि UR का कट ऑफ कितना तक जा सकता है और पिछला बार कितना गया था। तो दोस्तों पिछला बार
हिमाचल प्रदेश में यूआर का 14 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपका 95 गया था। ओके, और इस बार हिमाचल प्रदेश में ओनली 3 वैकेंसी है। तो दोस्तों आपका स्कोर यदि 96 97 के आसपास रहेगा तभी आप उम्मीद रख सकते हैं यूआर में हिमाचल प्रदेश मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें पंजाब का। दोस्तों पंजाब में पिछला बार EWS का 3 वैकेंसी था, लेकिन इस बार कुछ भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, तो इसका कट ऑफ का कोई चर्चा ही नहीं होगा। लेकिन यदि वैकेंसी इंक्रीज होके 1-2 वैकेंसी भी आता है तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 95 से ऊपर ही रहने वाला है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें SC का। तो SC का भी इस बार पंजाब में कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, और यदि इंक्रीज होके कुछ आता है तो इसका कट ऑफ जो रहेगा वो 96 97 के ऊपर ही रहने वाला है। ओके, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन का पंजाब में इस बार कोई भी वैकेंसी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें OBC का। तो OBC का पिछला बार 8 वैकेंसी था पंजाब में, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 94 गया था। और इस बार OBC का पंजाब में ओनली 1 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 96 97 के आसपास रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको पंजाब मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें यूआर का। तो यूआर का जो पिछला बार वैकेंसी था, टोटल 10 वैकेंसी था पंजाब में, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 97 के ऊपर गया था। और इस बार जो पंजाब में वैकेंसी है यूआर का वो ओनली 5 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 98 के आसपास रहेगा तभी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप पंजाब मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें SR रीजन का। दोस्तों SR रीजन में सबसे पहले हम लोग देख लें आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का SC में पिछला बार 1 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 87 के ऊपर गया था। और इस बार आंध्र प्रदेश में SC का कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है, तो फिर इसका कट ऑफ का कोई चर्चा ही नहीं होगा। यदि वैकेंसी आता है तो फिर इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 85 के ऊपर ही जाने वाला है SC कैटेगरी में। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ST का। तो ST का पिछला बार आंध्र प्रदेश में ओनली 1 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 83 से ऊपर गया था। और इस बार ST का आंध्र प्रदेश में 6 वैकेंसी है, पिछला बार से ज़्यादा है। तो आपका स्कोर यदि 80 के ऊपर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको ST कैटेगरी में आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन का पिछला बार ओनली 1 वैकेंसी था, लेकिन शायद कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसका वैकेंसी फिल ही नहीं किया गया, 0 वैकेंसी फिल हुआ। इस बार आंध्र प्रदेश में एक्स सर्विसमैन का टोटल 6 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 55 के ऊपर आ रहा है एक्स सर्विसमैन में तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें आंध्र प्रदेश में OBC का। तो OBC का पिछला बार 3 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपका 92 गया था। और इस बार आंध्र प्रदेश में OBC का अच्छा खासा वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 85 के ऊपर आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख ले यूआर का। तो पिछला बार 3 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था दोस्तों वो 93 के आसपास गया था। ओके, और इस बार आंध्र प्रदेश में जनरल का अच्छा खासा वैकेंसी है, टोटल 27 वैकेंसी है, तो पिछला बार से ज़्यादा है। तो आपका स्कोर यदि 86 87 के आसपास रहेगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके, दोस्तों पिछला बार आंध्र प्रदेश में EWS का कोई भी वैकेंसी नहीं था, इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि EWS का कट ऑफ ही नहीं दिया है पिछला बार आंध्र प्रदेश में। और इस बार EWS का वैकेंसी आंध्र प्रदेश में है, टोटल 7 वैकेंसी है आंध्र प्रदेश में EWS का। तो आपका स्कोर यदि 85 के आसपास रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि EWS में आपको आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें तेलंगाना। तेलंगाना में पिछला बार अच्छा खासा वैकेंसी था, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना में EWS का टोटल 50 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 84 के आसपास गया था। और इस बार EWS में दोस्तों तेलंगाना में ओनली 4 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 85 86 के ऊपर आएगा तभी आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको EWS में तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें SC का। तो SC का पिछला बार 76 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 83 के आसपास गया था। ओके, और इस बार SC का जो वैकेंसी है तेलंगाना में ओनली 6 वैकेंसी है, तो इसका जो कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ हाई ही रहेगा। आपका स्कोर यदि 85 86 के ऊपर रहेगा तभी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको SC कैटेगरी में तेलंगाना में जॉब हो सकती है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ST का। तो ST का जो पिछला बार था टोटल आपका 37 वैकेंसी था, लेकिन ओनली 6 कैंडिडेट ही मिल पाया था।
ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा कैंडिडेट तेलंगाना को प्रेफरेंस में नहीं दिए होंगे और इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया गया होगा। ओनली 6 कैंडिडेट ही मिल पाया था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 79 गया था। ओके, एसटी का इस बार 4 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास रहेगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एसटी कैटेगरी में तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एक्स सर्विसमैन का। तो पिछला बार अच्छा खासा वैकेंसी था, 48 वैकेंसी था एक्स सर्विसमैन का, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 52 गया था। और इस बार एक्स सर्विसमैन का तेलंगाना में ओनली 5 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 60 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ओएच का। तो दोस्तों ओएच का पिछला बार 8 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 75 के ऊपर गया था। ओके, और इस बार जो वैकेंसी है ओएच का ओनली 2 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आएगा तब आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तेलंगाना मिल सकता है। ओके, एचएच कैटेगरी में पिछला बार 5 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 56 गया था। ओके, और इस बार एचएच कैटेगरी का कोई भी वैकेंसी तेलंगाना में नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ओबीसी का। तो ओबीसी का पिछला बार 132 वैकेंसी था, लेकिन इसमें ओनली 86 कैंडिडेट ही मिल पाया था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 84 गया था। ओके, और इस बार ओबीसी का जो वैकेंसी है वो ओनली 10 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 87 88 के आसपास आएगा तभी आप ये उम्मीद रख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें वीएच का और अदर्स का। तो अदर्स का तो इस बार वैकेंसी नहीं है, लेकिन वीएच का ओनली 1 वैकेंसी है। पिछला बार 5 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 76 गया था और इस बार ओनली 1 है, तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें लास्ट में यूआर का। तो यूआर का पिछला बार 207 वैकेंसी था, अच्छा खासा था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 85 के आसपास गया था और इस बार ओनली 26 वैकेंसी है यूआर का, तो आपका स्कोर यदि 90 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तेलंगाना मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें पुडुचेरी और तमिलनाडु का। दोस्तों पिछला बार पुडुचेरी और तमिलनाडु का कंबाइन करके दिया था और इसका जो कट ऑफ भी निकाला था वो आपका कंबाइन निकाला था, लेकिन इस बार तमिलनाडु का और पुडुचेरी का अलग अलग वैकेंसी दिया है, लेकिन पुडुचेरी में कोई खास वैकेंसी नहीं है, ओनली 3 ही वैकेंसी है, वो भी आपका जनरल के लिए ओनली है, यूआर के लिए। ओके, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो अदर कैटेगरी के होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें सभी कैटेगरी के फाइट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग ये मत समझिएगा जो एससी एसटी ओबीसी होंगे कि मेरे लिए वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। हाँ, आपके लिए रिजर्व वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप इस वैकेंसी में फाइट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग देख लें तमिलनाडु और पुडुचेरी का। तो पिछला बार ईडब्ल्यूएस का टोटल 31 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 83 के ऊपर गया था। ओके, और इस बार तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस का 44 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी है, पिछला बार से ज़्यादा है, तो आपका स्कोर यदि 80 के ऊपर रहेगा, 80 के आसपास यदि आपका स्कोर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है, आप यदि तमिलनाडु को प्रेफरेंस में दिए होंगे तो। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का भी पिछला बार 46 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 82 के ऊपर गया था और इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों एससी का 78 वैकेंसी है तमिलनाडु में, तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आ रहा है, 78 79 80 के आसपास यदि आपका स्कोर आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एससी कैटेगरी में तमिलनाडु में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का पिछला बार ओनली 9 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 77 के आसपास गया था। ओके, और इस बार जो एसटी का वैकेंसी है ओनली 6 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 77 78 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु मिल सकता है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन का पिछला बार तमिलनाडु में टोटल 30 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 57 गया था और इस बार तमिलनाडु में एक्स सर्विसमैन का अच्छा खासा वैकेंसी है, 43 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 55 के ऊपर आएगा, 55 के आसपास भी रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें ओएच का। तो ओएच का पिछला बार ओनली 5 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था 75 गया था और इस बार ओएच का ओनली 4 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 75 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें एचएच कैटेगरी का। तो एचएच कैटेगरी का पिछला बार 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 57 के आसपास था और इस बार एचएच कैटेगरी का 3 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 55 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं आपको तमिलनाडु मिल सकता है। ओके, ओबीसी का पिछला बार 79 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था दोस्तों वो 85 के आसपास गया था
और इस बार ओबीसी का 113 वैकेंसी है, अच्छा खासा है, पिछला बार से ज़्यादा है। तो आपका स्कोर यदि 82 के ऊपर आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है ओबीसी कैटेगरी में। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें वीएच का और अदर्स का। तो वीएच का पिछला बार 4 वैकेंसी था, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 76 गया था। और इस बार जो वीएच का वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 77 78 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें अदर्स का। तो अदर्स का पिछला बार ओनली 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 45 गया था। ओके, और इस बार अदर्स का तमिलनाडु में 4 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 40 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है। ओके, यूआर का पिछला बार 130 वैकेंसी था तमिलनाडु में, तो इसका जो कट ऑफ किया था वो 85 के आसपास गया था। और इस बार जो वैकेंसी है वो आपका 196 है, यानी कि पिछला बार से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 82 83 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको तमिलनाडु में जॉब हो सकती है। ओके, तो ये दोस्तों तमिलनाडु का कट ऑफ था। और जहाँ तक बात रहा पुडुचेरी का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछला बार तमिलनाडु और पुडुचेरी का कंबाइंड था वैकेंसी, लेकिन इस बार अलग है। ओनली पुडुचेरी में 3 वैकेंसी है जनरल का। तो आपका स्कोर यदि 85 के ऊपर रहेगा तो आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको पुडुचेरी भी मिल सकता है यूआर कैटेगरी में। ओके दोस्तों, अब ओनली बचा है डब्ल्यूआर रीजन। तो आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं डब्ल्यूआर रीजन, और उसके बाद 18 से 25 का सभी स्टेट आपका खत्म हो जाएगा। ओके, डब्ल्यूआर रीजन में दोस्तों सबसे पहले देखें गुजरात। तो गुजरात में पिछला बार ईडब्ल्यूएस का ओनली 7 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 85 से ऊपर गया था। और इस बार ईडब्ल्यूएस का 22 वैकेंसी है, पिछला बार से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 82 के ऊपर रहेगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं गुजरात में जॉब हो सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एससी का। तो एससी का पिछला बार गुजरात में 34 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 85 के ऊपर ही गया था। और इस बार एससी का गुजरात में 20 वैकेंसी है, पिछला बार से कम है। तो आपका स्कोर यदि 86 87 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एससी कैटेगरी में गुजरात में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का पिछले बार 18 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 80 से ऊपर गया था। और इस बार एसटी कैटेगरी का जो वैकेंसी है वो आपका 14 वैकेंसी है गुजरात में। तो आपका स्कोर यदि 82 के ऊपर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एक्स सर्विसमैन का। तो पिछला बार 12 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 54 के आसपास था। और इस बार एक्स सर्विसमैन का गुजरात में ओनली 7 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 60 के आसपास आएगा, यानी कि 58 59 के आसपास यदि आपका स्कोर आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात में जॉब हो सकती है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें ओएच का। दोस्तों पिछला बार 6 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपका 76 गया था। ओके, इस बार गुजरात में ओएच कैटेगरी का ओनली 2 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 78 79 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एचएच कैटेगरी का। तो एचएच का पिछला बार 5 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 59 के आसपास गया था। और इस बार एचएच कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो ओनली 1 वैकेंसी है। आपका स्कोर यदि 65 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें ओबीसी का। तो ओबीसी का पिछला बार 57 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 85 के ऊपर गया था। और इस बार भी गुजरात में ओबीसी का 57 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 85 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें वीएच का और अदर कैटेगरी का। तो वीएच का पिछला बार 4 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 77 के ऊपर गया था। और इस बार जो वैकेंसी है वीएच का ओनली 1 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको वीएच कैटेगरी में गुजरात मिल सकता है। ओके, और अदर्स कैटेगरी का भी पिछला बार 1 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कटअप गया था वो 64 के आसपास गया था। और इस बार भी अदर्स कैटेगरी का ओनली 1 वैकेंसी है गुजरात में। तो आपका स्कोर यदि 62 63 के आसपास आएगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आपको अदर्स कैटेगरी में गुजरात में जॉब हो सकती है। ओके, और लास्ट में दोस्तों हम लोग बात कर लें जनरल का, यानी कि यूआर का। तो पिछला बार 133 वैकेंसी था तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 87 गया था। और इस बार 89 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 90 के आसपास आएगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गुजरात में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें महाराष्ट्र का। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछला बार ईडब्ल्यूएस का टोटल 34 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 84 के ऊपर गया था। और इस बार महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस का
36 वैकेंसी है, पिछला बार के आसपास ही है। तो आपका स्कोर यदि 83 84 के आसपास आएगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें एससी कैटेगरी का पिछला बार 122 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 83 के ऊपर गया था। ओके, और इस बार महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी का 44 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 85 के ऊपर आएगा तभी आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र में जॉब हो सकती है एससी कैटेगरी में। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें एसटी का, तो एसटी का पिछला बार 103 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 77 गया था और इस बार एसटी का महाराष्ट्र में ओनली 33 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 80 के ऊपर आएगा तभी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें एक्स सर्विसमैन का, तो पिछला बार अच्छा खासा वैकेंसी था महाराष्ट्र में, 138 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 48 के आसपास गया था और इस बार 20 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 55 के ऊपर रहेगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें ओएच कैटेगरी का, तो पिछला बार 14 वैकेंसी था तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 76 के आसपास गया था। ओके, और इस बार महाराष्ट्र में ओएच कैटेगरी का ओनली 5 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र में जॉब हो सकती है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें एचएच कैटेगरी का, तो एचएच कैटेगरी का पिछला बार 15 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 57 के आसपास गया था। ओके, और इस बार एचएच कैटेगरी का जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में वो ओनली 3 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 65 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें ओबीसी का, तो ओबीसी का पिछला बार 353 वैकेंसी था, अच्छा खासा वैकेंसी था पिछला बार। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 85 के आसपास गया था और इस बार जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में ओबीसी का ओनली 66 वैकेंसी है, पिछला बार से बहुत ही कम है। तो आपका स्कोर यदि 90 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं आपको महाराष्ट्र मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी में। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें वीएच और अदर्स का, तो पिछला बार वीएच का टोटल 15 वैकेंसी था, इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 77 के ऊपर गया था और इस बार जो वैकेंसी है वीएच का वो आपका ओनली 3 वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 85 के आसपास आएगा तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र में वीएच कैटेगरी में जॉब हो सकती है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें अदर्स का, तो अदर्स का पिछला बार 3 वैकेंसी था, इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 46 गया था और इस बार भी 3 ही वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 45 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं आपको महाराष्ट्र में जॉब हो सकती है। ओके, और लास्ट में दोस्तों हम लोग बात कर लें जनरल कैटेगरी का यानी कि यूआर का, तो पिछला बार अच्छा खासा वैकेंसी था, 735 वैकेंसी था। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 85 गया था। ओके, वो 85 से ऊपर गया था और इस बार जो वैकेंसी है ओनली 111 वैकेंसी है, यानी कि पिछला बार से बहुत ही कम वैकेंसी है। तो आपका स्कोर यदि 92 93 के आसपास आएगा उसके बाद ही आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र में जॉब हो सकती है। ओके, तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का कट ऑफ था और अब लास्ट में बचा दोस्तों गोवा, तो आइए इसका भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछला बार गोवा में ओनली ओबीसी का और जनरल का ही वैकेंसी था, लेकिन इस बार सभी कैटेगरी का थोड़ा थोड़ा वैकेंसी है। तो आइए आपको पहले बता देते हैं कि ओबीसी का, तो ओबीसी का पिछला बार ओनली 2 वैकेंसी था और इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 87 के आसपास गया था, है ना। और इस बार गोवा में ओबीसी का 6 वैकेंसी है, पिछला बार से ज़्यादा है। आपका स्कोर यदि 85 के आसपास आएगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको गोवा मिल सकता है यदि आप गोवा को प्रेफरेंस दिए होंगे तो। ओके, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें यूआर का, तो पिछला बार 5 वैकेंसी था, इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 89 के आसपास गया था और इस बार 9 वैकेंसी है। आपका स्कोर यदि 86 87 के आसपास आएगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं आपको गोवा मिल सकता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी का 4 वैकेंसी है, तो आपका स्कोर यदि 85 के आसपास रहेगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं आपको गोवा मिल सकता है। और इसके बाद एसटी का ओनली 2 वैकेंसी है, तो एसटी का भी इसी आसपास में रहेगा, 84 85 के आसपास ही रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपका स्कोर यदि 85 के अराउंड में रहेगा तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं आपको गोवा मिल सकता है। ओके, आपको अच्छा से डिटेल्स में बता दिए कि कितना वैकेंसी था तो कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना वैकेंसी है तो कितना कट ऑफ जाएगा। ओके, तो होप सो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।